देखिए अभी हम आपको सर्वनाम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और उसका जवाब कैसे देना होता है। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम के बारे में यदि चर्चा करें, सर्वनाम के यदि हम बारे में बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आते हैं, आप कहिएगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो इससे पहले हम वीडियो में बताए थे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव इत्यादि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन था, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्वनाम। उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। फिर आगे है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर आगे है, जो सर्वनाम पुरुष या जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? पता है? जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के बदले में आता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहीं पर याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो प्रश्न था, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर आगे है, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे है, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखिए, आगे है, जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए। संबंध स्थापित करेगा ना, संबंधवाचक सर्वनाम कहना है। संबंध स्थापित करने की बात आए, कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। हालांकि प्रश्न था, जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध के बारे में बोले तो संबंधवाचक सर्वनाम, अब प्रश्न करने के लिए बोले तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर आगे है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता जानते हैं ना, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम वक्ता हुए, आप सुन रहे थे आप श्रोता हो गए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? वक्ता अपने लिए करता है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, प्रश्न था, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखिए, आगे है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने लिए बोल रहे हैं ना, तो निजवाचक सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम? ओ नो सॉरी, गलती हुआ, मैं अभी थोड़ा भूल गए थे, बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के। फिर देखिए, आगे है, मैं कौन सा सर्वनाम है? पता है, उधर बताए थे, जो शब्द स्त्री या पुरुष के बदले में आए, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आए उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। उसी में आता है मैं। यदि मैं के बारे में बोले कहिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हम कौन सा सर्वनाम? यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम, कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है मेरा, कौन सा सर्वनाम है? तो मेरा भी है पुरुषवाचक सर्वनाम।
मैं, हम, मेरा कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे है यह कौन सा सर्वनाम है? जैसे कई बार देखे होंगे, आप बोलते होंगे यह स्कूल है, या घर है, या वह है, या शब्द रहित कहिएगा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह जो कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि यह सड़क है, निश्चित हो गया कि यहां पर सड़क ही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे है वे कौन सा सर्वनाम है? ये, वे, ये के बारे में बोले तो कहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, या निश्चयवाचक सर्वनाम, वे निश्चयवाचक सर्वनाम, वे, ये बोले कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे है आप कौन सा सर्वनाम है? आप के बारे में बोले तो कहिएगा, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निज है, और निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर देखिए, वे निश्चयवाचक सर्वनाम, आप भी कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। हालांकि हो सकता है कि सर्वनाम को यह पहचानने में दिक्कत हो रहा हो, तो एक वीडियो पर्सनल लॉन्ग वाला बनाया, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि सर्वनाम से हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिए। अब आगे है कोई कौन सा सर्वनाम है? आप कई बार सुने होंगे, कौन आया था? कोई आया होगा, मतलब उसको भी पता नहीं है, तो ऐसे स्थिति पर उसको कहना है ओ निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? ओ निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई रहे, कुछ रहे, यह सब के सब हो जाएगा ओ निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखिए, प्रश्न है कोई कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है जो, कौन सा सर्वनाम है? पता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जो, सो, जौन, तौन। जो, सो, जौन, तौन, संबंधवाचक सर्वनाम। चारे वही है संबंधवाचक में मुख्य रूप से। जो, यदि पूछे कौन सा सर्वनाम, तो कहिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जौन कौन सा सर्वनाम है? ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आगे देखिए, आगे है तौन कौन सा सर्वनाम है? अभी बोले थे जो, सो, जौन, तौन, कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखिए, आगे है कौन सा सर्वनाम है? कई बार प्रश्न क्या जाता है, कौन है? प्रश्न करने के लिए कौन यदि बोले कौन सा सर्वनाम, कहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है क्या आप जानते हैं? यानी कि प्रश्न किए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो क्या, कौन, इसके बारे में कहे तो कहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए, आप कौन सा सर्वनाम है? आप है ऊपर क्या था, एक और में आया था जी। देखिए, आपके बारे में यदि चर्चा करें तो निश्चय में भी आ जाता है और निज में भी आ जाता है। आप कौन सा सर्वनाम था? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ऊपर ऑप्शन ही नहीं था। निश्चय वाचक सर्वनाम, आप किधर ऐसा का? आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चय। हाँ, आपके बारे में चर्चा करें ना, यदि निश्चय दिया है तो निश्चय मारिएगा, या निज रहेगा तो निज। हालांकि एक ही हमें ऑप्शन में देना चाहिए, बट सेटिंग करने में दोनों दिला गया था। ऊपर देखिए, हम अभी बताएं निश्चयवाचक सर्वनाम, पर आप यदि किताब में देखते हैं तो निज भी है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में मिल जाए। लेकिन यदि मिल जाए तो आप दोनों में कोने एक ठोरंगा दीजिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। हालांकि निश्चय भी रहे तो इसको भी मार सकते हैं। फिर आगे देखिए, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? आप या स्वयं, या निजवाचक सर्वनाम है। आप या स्वयं, यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।